एंड वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। आई एम नेहा सिंह और आज हम लोग चैप्टर 7 को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वाली वीडियो में टाइप्स ऑफ ग्राफ्स शुरू कर दिए थे और हमने 2 टाइप्स कंप्लीट भी कर लिए थे, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ और हिस्टोग्राम। हमने अलग अलग तरीके से जो क्लास इंटरवल्स हैं, बेसिकली मिड वैल्यूज़ और इंक्लूसिव और हमारा इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, वो हमने अच्छी तरीके से डिटेल्ड में लास्ट वीडियो में समझ लिया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेशन बॉक्स में अपने लास्ट जितने भी अपडेटेड जो 5 वीडियोस होते हैं वो मैं उसमें सजेशन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो आपको वहाँ से लिंक इजीली मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स को कंटिन्यू करते हैं। मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो भाई किस चीज़ का वेट है, जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो बच्चों टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में हम समझ रहे थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, जिसमें कि उसके 5 अलग अलग टाइप्स और हैं। उन 5 में से 2 हमने समझ लिए थे। तो तीसरा जो ग्राफ रहेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, हमने 2 कौन से समझ लिए थे, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ और हिस्टोग्राम्स हमने समझ लिया था। अब है हमारा तीसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी 2 केसेस आते हैं, एक तो विद हिस्टोग्राम कैसे निकालना है और एक विदाउट हिस्टोग्राम कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, विद हिस्टोग्राम है तो ऑब्वियसली है इसमें हिस्टोग्राम बनेगा। हिस्टोग्राम बनेगा तो हमने समझ लिया था कि हिस्टोग्राम हम कंटिन्यूस सीरीज यानी कि जिसमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं उस वाले डेटा के लिए हिस्टोग्राम हमारा काम आता है। ठीक है, तो हमने वही क्वेश्चन ले लिया है जो हमने हिस्टोग्राम के केस में हमने लिया था, उसी से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे चलिए समझते हैं। तो हमारा मार्क्स हो गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से, इससे हमें जो हमारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्वल क्लास इंटरवल्स जो थे उससे हमें हिस्टोग्राम बनाना आता है, तो फटाफट से वो बना लेते हैं। इसमें मैं आपको जो स्केल है और जो जो चीज़ें हम लेते हैं वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल्ड में हिस्टोग्राम अच्छी तरीके से समझ लिया था। तो दोबारा यहाँ पर रिपीट करके वीडियो को लंबा करके बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हमारा 0 है, देन 10, देन 20, 30, 40, 50 तक है। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 10, 20, 30, 40। तो इसमें हम आप देख ही पा रहे हो जैसे कि 10, 10 का हमने यहाँ पर और ये 70, 10 का हमने यहाँ पर स्केल है वो लिया है। ठीक है, तो पहला है 0 से 10, 30, 0 से 10, 30। ओके, तो ऐसे हमारा हिस्टोग्राम बन गया, ये हमें आता है तो फटाफट से समझते हैं। देन 45, 10 से 20 हमारा है 45। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर हिस्टोग्राम जो है वो बना लेंगे। 20 से 30 हो गया 55, क्योंकि विद हिस्टोग्राम है तो ऑब्वियस है कि पहले हिस्टोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। 30 से 40 हो गया 60। ये बहुत ही सुंदर सुंदर आपको स्केल से बनाने हैं। 40 से 50 हो गया 35। चलिए, तो ये हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इससे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे, देखो बच्चों, जो भी ये बार्स हमने तैयार करे ना, इसके हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल बार के जस्ट मिड यहाँ पर हम बिंदी खींच देंगे। ठीक है, एक डॉट बना देंगे जस्ट बिल्कुल मिडल ऑफ दोज बार्स। ठीक है, ऑलराइट, इस तरीके से हमने डॉट बना दिए। अब क्या करो, स्केल लो और बहुत ही तरीके से स्ट्रेट लाइन के साथ में इनको जोड़ दो। ठीक है, हो सकता है मेरा थोड़ा सा फ्री हैंड में आ जाए, लेकिन आपको ये बनाना है स्केल से। तो ये बच्चों, ये जो हमारी जो ब्लू लाइन है ना, इसको हम बोल देंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है, ये जो अंदर हो गए ये तो हमारा हिस्टोग्राम है, और जो इस तरीके से जो ब्लू लाइन जो चल रही है बिल्कुल जो स्ट्रेट हमने अभी स्केल से बनाई है वो हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा केस, जिसमें कि हिस्टोग्राम के साथ में हमें बनाना है। अगर विदाउट हिस्टोग्राम है तो कैसे बनाएंगे, जल्दी से वो भी देख लेते हैं।
तो अब विदाउट हिस्टोग्राम वाले केस में हम क्या करेंगे बच्चों, वही रहेगा, ठीक है, मार्क्स हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिड वैल्यूज निकाल देंगे। ये जो हमारे मार्क्स है ना बच्चों, हमारे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो क्लास इंटरवल्स था उसका हम मिड वैल्यूज निकाल देंगे, और उसके बाद फिर हम अपना यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ जो है वो दिखाएंगे, ठीक है। अब ऑब्वियस है कि विदाउट हिस्टोग्राम है तो जो बार्स बना रहे थे वो इसमें नहीं बनेंगे, ठीक है। तो अब कैसे बनाते हैं फटाफट से देख लेते हैं। अगेन फॉर्मेट वही रहेगा, एक्स एक्सिस का आप स्केल बताओगे, वाई एक्सिस का स्केल बताओगे। हमें मालूम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे यहाँ पर, ठीक है, और हमने यहाँ पर 10 का लिया था, और यहाँ आ जाएगा मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ का अभी एक मैं आपको बताऊंगी ग्राफ, वो जो स्केलिंग है वो कैसे होगी। 20, 30 फटाफट से बना लो, 50, देन 60, देन 70। ये वाला वाई एक्सिस तो बिल्कुल सेम बन के आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 0 से 10, ठीक है, 10 का अब हमें मालूम है इन दोनों के बीच का जो है 0 से लेके 10 का बीच जो मिड वैल्यू है वो क्या बनेगा, 5, ठीक है। 10 से और 20 के बीच में जो मिड वैल्यू बनेगा वो 15। अब बच्चे जो सोच रहे हैं कि भाई कैसे आ रहा है, तो 0 + 10 इज अपॉन 2, 10/2 हो गया 5, ठीक है। 10 + 20 अपॉन 2, 30/2 15, 20 + 30 अपॉन 2 हो गया 50/20 25, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो मिड वैल्यूज़ है वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो मिड वैल्यू को है हम एक्स एक्सिस पे रख लेंगे, सिंपल, क्योंकि हम उसमें भी क्या कर रहे थे, हम ग्राफ का जो हमने बिल्डिंग्स जो बनाई थी, जो ग्राफ बनाया था हिस्टोग्राम में, उसमें मिड वैल्यू पे जाके ही तो हम डॉट बना रहे थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मिड वैल्यू ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा पहला 5, 15, देन 25, 35, 45, 55 लिख लेते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा 5 पे 30 है। अब क्या करो, डॉट बना दो, ठीक है। अब इसमें हमें कोई भी यहाँ पर क्या नहीं लेना है, हमें कोई ग्राफ नहीं लेना है, कोई भी वो बिल्डिंग्स नहीं बनेगी, सिर्फ सीधा डॉट लगाने हैं मिड वैल्यूज़ पे, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, 15 पे 45, 15 पे 45, 25 पे 55, 55, 35 पे 60, 35 पे 60, और 45 पे 35, 45 पे 35। बस अब इसको, इन डॉट्स को स्केल से तरीके से जोड़ लो, बस ये क्या हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बन के वही शेप आएगा, दोनों में ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का शेप बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि डेटा भी बिल्कुल सेम है, तो चेंज तो होना ही नहीं है। चेंज हो रहा है तो इसका मतलब आपका ग्राफ गलत बन के आ रहा है, ठीक है। बस उसमें क्या था, हिस्टोग्राम आ गया था, इसमें हम विदाउट हिस्टोग्राम बना रहे हैं। तो इस तरीके से मिड वैल्यूज़ निकाल कर हमें जो अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो शो कर देंगे। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। चौथा जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ का जो फोर्थ टाइप है वो है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व में बस इतना सा फर्क होता है कि उसमें विद और विदाउट हिस्टोग्राम पहले तो एक केस आता है, ठीक है। दूसरा इसमें डिफरेंस ये हो जाएगा, वो अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा, इसमें कोई भी विद और विदाउट नहीं है। इसमें हम जब भी बनाएंगे हम वो बनाएंगे विद हिस्टोग्राम के साथ में, जो कर्व बनेगा वो विद हिस्टोग्राम के साथ में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने डेटा ले लिया है वो अगेन सेम ही क्वेश्चन लिया है, जो हिस्टोग्राम वाला हमने हिस्टोग्राम में यूज़ किया था, फिर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी और अब कर्व में भी। तो सिंपल बना लेंगे फटाफट से वैसे ही, ठीक है। y x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड लास्टली 70। देन यहाँ पे अगेन 10, 20, 30, 40, 50, 60 मार्क्स, ठीक है। अब सिंपल बना दो 30, पहले तो हिस्टोग्राम, इसमें पहले बनेगा हिस्टोग्राम। 45 जो आपका फ्रीक्वेंसी कर्व है उसमें पहले आप, पहला स्टेप है पहले बनाओ हिस्टोग्राम। देन 55,
60 और 35 सेम बन गया हमारा, ये बन गया हिस्टोग्राम। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, जो भी हमने हिस्टोग्राम यहाँ पे बनाया है उसका जो मिड वाला एरिया है उस पे हम लगा देंगे भाई डॉट। ठीक है, जैसे हम अभी तक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में विद हिस्टोग्राम वाले केस में हमने समझा था। अब क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंस जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और कर्व में अब आएगा। हमने जब पॉलीगन बनाया था, आपको याद हो, तो हमने कैसे स्ट्रेट बिल्कुल लाइन बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि स्केल ले लो और स्केल से फिर इनको जोड़ दो। लेकिन कर्व में क्या करेंगे, बिकॉज इट इज कर्व, तो हम क्या करेंगे, फ्री हैंड से यहाँ पर इनको जोड़ेंगे। किसी भी हमें खत्म, कोई भी हमें यहाँ पर स्केल की ज़रूरत नहीं है, ये हम फ्री हैंड से यहाँ पर बनाएंगे इन डॉट्स को जोड़ते हुए और आ जाएंगे। क्योंकि ये कर्व है तो इसमें ऑब्वियस है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से ये जो ब्लू वाली लाइन है जो कि फ्री हैंड से बनाई गई है, इसको हम बोल देंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व में बस इतना सा डिफरेंस रहता है। अब हम समझते हैं आज की वीडियो का और हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट टाइप। अब बच्चों आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक जो कि है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब जैसे कि बच्चों को और इसको ऑल्सो नोन एज ओजाइव्स। ठीक है, अब जैसे कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो नाम है उससे कुछ हद तक बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि अब यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने पहले भी अपने चैप्टर में देख लिया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर होगा। पहले हमें सिंपल हमें दे दिया है जो हमारा क्लास इंटरवल है, मंथली इनकम है, ये थाउजेंड्स में है कि 0 से 10,000 के बीच में जो इनकम है मंथली वो 6 लोगों की है। फिर 10,000 से 20,000 के बीच में जिनकी है वो 9 लोगों की है। देन 20 से 30,000 मंथली इनकम 10 लोगों की है। इस तरीके से हमारा क्लास इंटरवल्स में हमने डेटा अपना प्रोवाइड कर दिया। अब पहला वाला केस जो है वो लेस देन वाला केस है। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने, लेस देन जो भी हम पहले भी देख चुके हैं, लेस देन और मोर देन वाला केस। तो लेस देन में हम क्या करते हैं, जो लेस देन लिखेंगे और जो अपर लिमिट्स होती हैं वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे। लेस देन वाले केस में मैंने आपको पहले भी बताया था, अब कुछ बच्चों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आ भी गया होगा और कुछ बच्चों को लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से अभी तक नहीं, हो सकता है याद भी ना हो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने क्या किया था। तो फटाफट से रिवाइज कर लें। चलो तो रिवाइज कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको बहुत बड़ा टेबल बना के यहाँ पर दिखाया था। ठीक है, फिर उसका लॉजिक बताया था कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अब मैं वो लॉजिक यहाँ पर दोबारा रिपीट करके वीडियो को टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने समझा था कि क्वेश्चन में हमें एग्जाम्स में कैसे सॉल्व करना है वो करते हैं। लेस देन वाले केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला तो हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, 6। अब हम आगे जब चलेंगे तो इसको हम इससे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 6 + 9 हमारा कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, तो आ गया 15। अब क्या करेंगे, 15 को जो नेक्स्ट जो है हमारी फ्रीक्वेंसी वो उससे ऐड कर देंगे, तो हो गया 25। फिर नेक्स्ट जो होगी उससे हम ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 40। फिर नेक्स्ट हम 12 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 52। देन नेक्स्ट हम लास्ट ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 60। क्या आया कुछ? ठीक है, और कैसे चेक करते हैं ये हमारा सही है कि नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो टोटल है इसका वो हमारा लास्ट में आ जाना चाहिए। लेस देन वाले केस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, जो पहला वाला जो हमारा रहेगा वो फर्स्ट वाला बिल्कुल सेम एज इट इज आ जाएगा और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो और फिर जो आंसर आया है उसको फिर नेक्स्ट वाले से ऐड करते चले जाओ और हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगा। बस इतना सा करने के बाद ग्राफ बना लो, सिंपल ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, बस इतना सा चेंज होगा बच्चों कि जहाँ पर हम यहाँ पर ये लेते थे फ्रीक्वेंसी, अब इस फ्रीक्वेंसी की जगह हम ये लेंगे। तो लिख लो नंबर ऑफ पीपल, तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारी जो स्केलिंग होगी वो इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से होगी। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा हमारा मंथली इनकम। मंथली इनकम, तो मंथली इनकम तो हमारी भाई ऐसे ही ले लेंगे 10
20, 30, 40, 50 एंड देन 60। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब देखो हमारा डेटा कैसे है, 6, 15, 25, 40, 60 पे जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम 10 का यहाँ पे भी ले लेते हैं, स्केलिंग कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50 एंड लास्टली 60। ठीक है, अब देखो किस तरीके से चलेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से लेके 10, यानी 10 से कम वाले जितने हैं वो हैं 6 लोग। 10 से कम वाले लोग जितने हैं वो हैं 6 लोग, यानी यहाँ पे 5 हो गया, तो जस्ट इसके ऊपर यहाँ पर डॉट लगा दो। ठीक है, अब आगे बढ़ो। 15, 20 से कम वाले हैं 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा समवेयर अराउंड हियर, डॉट लगा दो। 30 से कम वाले कितने हैं, 40। 30 से कम वाले हैं 40, डॉट लगा दो। फिर 40 से कम वाले हैं 50, 40 से कम वाले, ठीक है। 30 से कम वाले हमने ले लिए 25, ये वाला रह गया 25, तो ये आ जाएगा 30 पे 25 एंड देन 40 पे 40 ही आ रहा है, तो ये आ जाएगा 40। देन 50 से कम वाले कितने हैं, 52। 50 से कम वाले हैं 52, तो ये आ गया। ठीक है, और 60 से कम वाले हैं अगेन 60। ठीक है, तो इस तरीके से अब इनको जोड़ दो। अब क्योंकि ये कर्व है तो ये फ्री हैंड चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अपवर्ड, जो अपवर्ड की तरफ चलेगा, लेस देन वाला कर्व। ठीक है, लेस देन वाला कर्व जो है वो हमारा चलेगा इस तरीके से अपवर्ड मोशन में। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया, सिंपल है। पहले लेस देन वाला निकालेंगे, और क्योंकि इसका नाम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना हमने सीख लिया। अब बस इतना सा चेंज आया कि यहाँ पर जो वाई एक्सिस में हम फ्रीक्वेंसी लेते थे उस जगह हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले ली, और सिंपल क्या किया आप याद करो, बस ये विदाउट हिस्टोग्राम वाला हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया, और हमने ये, लेकिन कर्व था तो इसलिए हमने फ्री हैंड से यहाँ पर कर्व जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं मोर देन वाला केस। अब बच्चों मोर देन वाले केस में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको मोर देन लिखेंगे। ठीक है, और जो लोअर लिमिट वाला साइड है, कंफ्यूज नहीं होना, मोर देन वाले में लोअर लिमिट वाला और लेस देन वाले में जो अपर लिमिट वाला है वो साइड लिख लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, वैसे हम ये भी सॉल्व कर चुके हैं, रिवाइज करेंगे दोबारा से। सबसे पहले वाले में तो जो टोटल होता है ना बच्चों वही आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया 60। इसका लॉजिक जो था वो मैं आपको पहले भी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो पहले आ जाएगा 60। अब इसमें क्या करेंगे, पहले वाले में लेस देन वाले में हम ऐड कर रहे थे तो इसमें माइनस कर लेंगे। तो माइनस कैसे चलेगा, अब यहाँ पे सीरीज देखो 60 है, अब 60 में से पहला वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो माइनस कर लो, -6, तो आ गया 54। ठीक है, 54 में से माइनस कर लो 9, जो दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी है ना वो, तो आ गया हमारा बच्चों 45। फिर बाद में माइनस कर लो जो थर्ड 10, ठीक है, तो आ गया 35। ठीक है, फिर उसके बाद 15 माइनस कर लो तो आ गया 20, और 20 के बाद लास्टली माइनस कर लो 12, तो आ गया हमारा 8। अब ये सही है, ये कैसे पता चलेगा, जो लास्ट में हमारा मोर देन वाले केस में जो लास्ट में हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से सेम होगी, मैच करेगी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकाली है मोर देन वाले केस में वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बस बना लो इसके हिसाब से। ठीक है, अब इसमें भी हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही ग्राफ बन के आएगा। तो ये आ गया नंबर ऑफ पीपल। अब अंदाजा लगा लो भाई, लेस देन वाले में अपवर्ड स्लोपिंग बना था तो मोर देन वाले में कैसा बनेगा, सोचो सोचो। मंथली इनकम मोर देन वाले में ऑब्वियस है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले तो यहाँ लिख लो 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 60, 48 इस तरीके से है तो सेम ही स्केल ले लेते हैं, 30, 40, 50 एंड 60, सिंपल।
ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कैसे इसको प्लॉट करेंगे। तो मोर देन 0 में है 60, तो मोर देन 0 में 60 बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि सारे ही हैं, मोर देन है तो 60। फिर मोर देन 10 54, 54 तो 50 है और 55 यहाँ है, तो इसके जस्ट इसके यहाँ आ जाएगा 54, ठीक है। फिर नेक्स्ट बढ़ो 45, 45 ये आ गया 45, ठीक है। फिर है 35, 30 पे 35, 30 पे 35, देन 40 पे 40 पे आ जाएगा 45 हमारा हो गया, देन 35 हो गया हमारा, देन इसके बाद आ जाएगा 20, ठीक है, ये आ गया 20। और लास्टली है मोर देन, इसमें आ जाएगा मोर देन में 50 में आ गया 8, ये हो गया जस्ट हमारा 8। तो इस तरीके से हमारा फ्री हैंड से बन जाएगा मोर देन ओजाइव्स वाला ग्राफ। वो था हमारा लेस देन ओजाइव्स वाला ग्राफ और ये हो जाएगा हमारा मोर देन ओजाइव्स वाला ग्राफ, ठीक है बच्चों। सेम तरीका है, बस हमारा क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का ही डिफरेंस यहाँ पर आएगा। लेस देन वाले में ऐड कर रहे थे और मोर देन वाले में माइनस कर रहे थे। ओके बच्चों, अब बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारी समझ के लिए, जैसे कि हमने अभी देखा लेस देन ओजाइव्स वाला हमारा अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, मोर देन ओजाइव्स वाला हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं ना बच्चों, जहाँ पर हमारा लेस देन ओजाइव्स, ठीक है, और मोर देन ओजाइव्स, जहाँ पर ये दोनों जो ग्राफ है हमारे इंटरसेक्ट करते हैं, उस उधर हमारा एक्स एक्सिस पर मीडियन हमें मिलता है। इसका क्या मतलब है, मीडियन को और हम डिटेल में हमारे जो अगले जो चैप्टर्स आएंगे सेंट्रल टेंडेंसी वाले में, उसमें हम अच्छे डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप बस इतना जान लो कि हमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है यानी जो ओजाइव्स है, उनसे हमें मीडियन निकालने में भी मदद होती है। उन ओजाइव्स, उन ग्राफ से हम मीडियन भी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक के साथ में हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जो एक टाइप था हमारा, जैसे कि हमारे टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में 2 टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में हमारे 2 टाइप्स थे। एक था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके कि हमने 5 अलग अलग जितने भी इसमें टाइप्स थे वो गिवन थे, वो हमने कर लिया। तो इसकी वजह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स, जिस वजह से हमारा ये वाला जो टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसका दूसरा जो है वो है हमारा टाइम सीरीज ग्राफ, ठीक है। तो अब हम अपनी अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें टाइम सीरीज ग्राफ को हम अच्छी तरीके से समझेंगे और उसी के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। अगर आपका कोई डाउट हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और इसी तरीके से मेरे चैनल के संग अपना साथ बना कर रखें। थैंक यू।